हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया। देखिए, आज हम एक अच्छा क्वेश्चन लेके आए परसेंटेज का, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा सीपीयू 2023 में पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कितने मेथड हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 64% प्राप्त हुए और वह 31,36,3,136 मतों से के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन के जितने भी मेथड होंगे वो सारे मेथड बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड्स का क्या है। सबसे पहले देखें, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। टोटल जो वोटिंग है हमारी, अगर हम बात करें, टोटल हमारे मतदाता जो है वो हमारे 100 है मान लीजिए, और इसमें से 30% मतदाताओं ने मतदान अगर नहीं किया तो इसका तो कितने हो गए? अब हमारे पास 76, यानी कि 100 थे टोटल जो मतदाता थे वो कितने? 100 थे। 30% मतदान नहीं किया तो अब कितने बचे? 77 बचे। 77 ने, यानी कि ये हमारी ये पोलिंग है। इन्होंने क्या किया है? मतदान किया है। और डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए, ठीक है? जो भी ये डाले गए इसमें से क्या हुआ? 20% मत अमान्य पाए गए, यानी कि 20% अमान्य पाए गए। अगर इसको 20% निकाल देंगे तो यानी 70 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 20% की 1/5 होती है, ठीक है? 1/5, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में से 1 ने नहीं डाला तो यानी कि 4/5। इसको हल करेंगे, 5 1 5 और 2 5 चौको 20, 14 चौको 56, ठीक है? यानी कि इतने हमारे वैलिड वोट हो गए। कितने हो गए? वैलिड 56 कितने हो गए? वैलिड हो गए। फिर क्या कह रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत हो। ये हमारे कैसे हो गए? वैध मत, ठीक है? जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 64%, यानी कि 56 का 64%, ये किसको मिला? ये विनर को मिला, जो उम्मीदवार जीता है, ठीक है? और जो व्यक्ति हमारा हार गया है उसको कितना हो जाएगा? 56 का कितना हो जाएगा? जब 100 में से 64 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36%, ठीक है? कितना हो जाएगा? 36%। अब कितने बहुमत से जीत रहा है? 31-36, यानी कि अगर हम बात करेंगे ये कितना हो जाएगा मेरा? 56 और इंटू में 64 में से इतना जाएगा, कितना हो जाएगा? 28%। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 31-36, ठीक है? इधर देखो, अगर हम बात करें यहाँ से मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या पूछी गई है, यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 31-36 गुणा में कितना हो जाएगा? 100, और बटे में कितना हो जाएगा? 56, और गुणा में 28। इसको काटो, ठीक है? एक की वैल्यू ये है। पहले 100 की वैल्यू अगर पूछें तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31-36 गुणा में 100, और ये हो जाएगा 28 गुणा में 56, और गुणा में ये हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे, 7 8 56, 7 चौक 28, और कितना? 2 30, 3 7 चौक 28, 7 8 56, ठीक है? और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, और 8 6 48, और ये हो जाएगा 28 गुना 56, यानी कि 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 2, और ये 4 जीरो, ठीक है? तो यानी कि टोटल जो मतदाता है, मतदाता कितने टोटल मतदाता है? ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या होगा? देखो इधर सेकंड मेथड क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, टोटल मतदाता हम मान ले रहे 100 थे, ठीक है? जिसमें से 30% मतदान नहीं किया, तो कितना बचा? 70%, ठीक है? 70, जिसमें से 20% अमान्य हो गए, तो यानी 70 का कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 4/5 हो जाएगा। 20% 1/5 हो जाएगा, और जब एक निकाल देंगे तो 4/5 हो जाएगा। 5 1 5, 5 चौको 20, ये कितना हो जाएगा? 56। यहाँ 56 ना मान के 100 मान ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो, जीतने वाले को कितना मिला? 64, और हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को मिला कितना? तो 36। ये कितना हो जाएगा? 28। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 28। यहाँ से समझो, तो यहाँ से देखो 28 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? ठीक है, 28 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 28 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी है? 31-36। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 31-36 बटे में 28। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31-36 बटे 28 गुणा में 100। ये 100 वैल्यू किसकी है? 56 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 31-36 बटे 28 गुणा में 100। तो यहाँ से अगर निकालेंगे 100 की वैल्यू, अगर हम यहाँ से निकालेंगे
36 गुणा में 100 है ना, और इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू में 100 और बटे में कितना हो जाएगा 56। इसको जब आप हल करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा जो ये आएगा, ठीक है 20,000। ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड मेथड क्या है इसका। थर्ड मेथड हमारा है, थर्ड मेथड ये है, सबसे पहले हम इसको यही मान लें कि वैलिड वोट कितने हैं इसके। वैलिड वोट हम मान ले रहे हैं इसको 100, ठीक है, और जिसमें से जीतने वालों को कितना मिला 64%, यानी कि 64, हारने वाले को कितना मिलेगा 36 मिलेगा, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म हो गई। यहाँ से देखो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 28 की वैल्यू है 31 36, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 36 बटे में 28, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 31 36 बटे में 28 और इंटू में 100, ठीक है, ध्यान सुनना। अब ऊपर से देखो, सबसे पहले तो यहाँ से देखो 20% मत अमाउंट है, यानी कि 20% का मतलब हो जाता है 1/5, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 था लेकिन यहाँ पर 1 अमाउंट हो गया, यानी कि ये वैल्यू जो हो गई 4 की वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो हमारी किसके बराबर आ गई 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 31 36 गुणा 100 और बटे में 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हमें चाहिए क्या, ये चाहिए 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 31 36 बटे में 28 गुणा में 100 और अपन में कितना हो जाएगा 4 इंटू में 5। इसके पहले ऊपर और कह रहा है 30%, यानी कि 10 था हमारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 7 की दी गई, कहने का मतलब अब ये 7 की वैल्यू दी गई है 31 36 बटे में 28 और गुणा में 4 गुणा में 100 गुणा में 5, तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए। 10 की वैल्यू हो जाएगी 31 36 गुणा में 100 गुणा में 5 और बटे में 28 गुणा में 4 और गुणा में 7, ठीक है। तो कितने वैल्यू चाहिए हमारे पास, 10 की वैल्यू चाहिए, सॉरी, तो ये मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा 10 का। जब इसको आप हल करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 20,000, ठीक है। इसी तरह के अच्छे अच्छे कंसेप्ट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।